Hello my dear students, today we will be discussing about chapter 1 of class 12th, that is relation कि relations क्या होते हैं, कैसे अपन एक सेट के से दूसरे सेट पे रिलेशन बिल्ड करते हैं और भी बहुत कुछ जो कि रिलेशन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन चैप्टर को। ना वर्ड पढ़ के ही अपन को समझ आ रहा है कि रिलेशन मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन, जैसे टीचर का एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन होता है, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी रिलेशन इन एनी वे, वो एक डिफाइंड होना चाहिए इन मोर जनरल वे। कैसा नहीं कि आप रिलेशन कुछ भी जनरेट कर रहे हो, एक प्रॉपरली डिफाइंड जो रिलेशन होता है अपन उसी पे बात करेंगे। सपोज करो अपन ने लिया एक सेट लिया, सेट ए, ओके, एक और सेट लिया अपन ने सेट बी। इस सेट के अंदर अपन जनरल बोले कि एलिमेंट्स कैसे हैं 1 2 3 4। इस सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं अपने पास 5 एंड देन 6। ठीक है, अगर अपन को एक रिलेशन बिल्ड करना है सेट ए से सेट बी पे, तो अपन कैसे बिल्ड करेंगे कि टोटल नंबर पहले तो अपन सारे पेयर्स बना लेंगे कि कौन कौन से अपने पास पेयर्स बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे कि 1 किसके साथ कनेक्ट हो सकता है 5 के साथ, 1 किसके साथ कनेक्ट हो सकता है 6 के साथ, दैट इज़ 1,5 एक पेयर बन सकता है और एक पेयर बन सकता है 1,6। वैसे ही अनदर पेयर अगर बना है 2 का करें तो सिमिलरली 2 किसके साथ कनेक्ट होगा 5 के साथ और 2 किसके साथ कनेक्ट होगा 6 के साथ। तो 2,5 एंड 2,6। वैसे ही अपन देखें 3 और 4 का 3,5 एंड देन 3,6 देन 4,5 एंड 4,6। ये क्या होगा एक कंप्लीट सेट ए क्रॉस बी का अपने पास पेयर्स जनरेट होगा कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे और किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर बात करें कि इस सेट के अंदर एक पर्टिकुलर रिलेशन अपन को जनरेट करना है कि एक पर्टिकुलर रिलेशन क्या होगा। ओके, तो एक पर्टिकुलर रिलेशन सपोज करो कि मैंने एक बिल्ड कर दिया कि एक आर रिलेशन जनरेट किया अपन ने सच दैट उसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे x, y, वेयर अगर अपन बोले कि अगर मैं x के अंदर 4 ऐड कर दूं तो अपने पास y आना चाहिए। ठीक है, y कैसे आएगा x में कितना ऐड करने पे x प्लस एक सेकेंड y कैसे आएगा अपने पास x में कितना ऐड करने पे 4 ऐड करने पे। तब देखो इसके r के अपने पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में आ जाएंगे। अगर मैंने x को 1 चूज़ किया तो y कितना होगा 5 होगा। x को 1 चूज़ किया तो y कितना हो गया 5 हो गया। अगर x को 1 चूज़ किया तो y 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं आएगी। ठीक है, x को अगर अपने 2 चूज़ किया तो ये 5 के साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, 2 + 4 इज़ 5, नो, तो ये अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर x के साथ अपने 2 चूज़ किया तो 2 के साथ इसका कितना बन रहा है 6, तो 2 के साथ क्या पेयर बन गया अपने पास 2,6। इसके अलावा कोई पेयर बन रहा है अगर 3 के अंदर अपन ने 4 ऐड किया तो इसमें यहाँ अपने पास एलिमेंट है, उसका रिजल्ट फॉर्म है नहीं है, तो अपने पास इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स है सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही हैं। अब देखो ये जो 2 एलिमेंट आए हैं फर्स्ट और ये सेकेंड, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं, इस ए क्रॉस बी के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं ना कि जो आर जो सेट अपने पास क्रिएट हुआ है इस रिलेशन का वो किस सेट का सबसेट है ए क्रॉस बी सेट का सबसेट है। ये बात समझ आई होगी आप लोगों को कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट क्यों है। सबसेट क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ अ सेट अपने पास एक सेट कंप्लीट सेट किया रहा, इसके 2 एलिमेंट अपने पास आए कि 1,5 एंड देन 2,6, तो ये पार्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी हो गया। तो इसलिए अपन ने क्या बोला कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए क्रॉस बी इज, इसको अपन क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। ओके, ये अपने पास क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है सेट ए से सेट बी के लिए।
तो एक जनरल वे में अपन को समझ आया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, और रिलेशन में अपन एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, और रिलेशन किसका पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे तो सेट के एलिमेंट्स को अपन कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको कि क्या होता है। सपोज कि अपन ने कि एक सेट लिया है, सेट ए। ठीक है, इस सेट में अपने पास एलिमेंट्स हैं 10, 11, 12। एक को सेट लिया अपन ने सेट बी, इसमें अपने पास एलिमेंट है 7, 8, 9। ओके, इन दोनों के बीच में अपन ने एक रिलेशन डिफाइन किया है। क्या रिलेशन डिफाइन किया है? आर रिलेशन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया आर को? आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये वाला अपने पास सेट है। ठीक है, तो अब आर में एलिमेंट्स कैसे कैसे आएंगे अपन का? सेट ए से एक्स किससे बिलोंग करेगा? ए सेट से, और वाई किससे बिलोंग करेगा? बी सेट से। ठीक है, तो एक्स क्या लिया अपन ने? 10। फर्स्ट लिया अपन ने 10 7 के साथ बन सकता है, 10 अपने पास 8 के साथ बन सकता है, और 10 ही अपने पास 9 के साथ बन सकता है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए वाई से, तो एक्स इज ग्रेटर है अपने तीनों कंडीशन में। सिमिलरली अपने पास क्या बन सकता है? 11 7 के साथ, 11 8 के साथ, एंड देन 11 9 के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। और 12 7 के साथ, 12 8 के साथ, एंड देन 12 9 के साथ। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अपन ने पढ़ा था रिसेंटली कि क्या पढ़ा था अपन ने? एक सेट बताया था मैंने आपको, ए क्रॉस बी। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है किस सेट का? सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, और आर को मैंने क्या डिफाइन किया था कि वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यहाँ पे ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स किस तरह होंगे? कुछ इस तरह ही होंगे, और ये सारे एलिमेंट्स ही होंगे ए क्रॉस बी के अंदर। तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू का साइन आ रहा है ना, ये क्यों लगा है? कि ये कंप्लीट इक्वल टू भी हो सकता है और इसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अपने पास आर किसके इक्वल हो रहा है? कंप्लीट ए क्रॉस बी सेट के इक्वल हो रहा है। ओके, अगर अपन मैं एक और एग्जांपल लूँ आर का, R1 लेते हैं एक रिलेशन कि उसके अंदर क्या एलिमेंट है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं कि अपन ए का, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक पेयर बता दो कि भाई जो ये पेयर बन सकता है। पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स का जो ये एलिमेंट है 10, 11 और 12, ये तीनों ही 7, 8 और 9 से बड़े हैं, और ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इस सेट में क्या एलिमेंट आएगा अपने पास? 5 एलिमेंट आएगा, मतलब कि दैट इज एम्प्टी सेट। ये तो एम्प्टी सेट हो गया, और ये एक कंप्लीट सेट हो गया जो कि ए क्रॉस बी के बराबर है। तो ज़रूरी नहीं कि आर के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो ही, आर एम्प्टी सेट भी हो सकता है। आर अभी पहले देखा था अपन कि कुछ एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी से है उसका सबसेट, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, और आर एक कंप्लीट ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है। ये ऑल 3 पॉसिबिलिटीज अपने पास आती है। चलो, तो अब एक प्रॉपर डेफिनेशन आर की अपन को समझ आ गई होगी कि अपन को आर की डेफिनेशन लिखने के, रिलेशन की डेफिनेशन लिखने के लिए कैसे लिखेंगे अपन रिलेशन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कि अपन ने लेट किया एक सेट ए, लेट सेट ए एंड सेट बी। ओके, देन relation R from set A, relation R from set A to set B is a, क्या है अपने पास? सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जहाँ अपन को सबसेट ऑफ A क्रॉस B का इसका मीनिंग होप सो समझ आ गया होगा। अगर अपन से पूछे
कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकलेंगे अगर एक सेट से दूसरे सेट में। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ई क्या हो सकता है, कोई आइडिया? जैसे अपन सोचे कि अगर पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस, ठीक है। पावर सेट को अपन किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, 2 raised to the power m n, वे m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अपने पास कितने होंगे, 2 द पावर m, n। ना अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था अपन ने सेट ए, उसमें एलिमेंट्स अपने पास 10, 11, 12, और सेट बी इसमें एलिमेंट्स कितने थे अपने पास, 7, 8, 9। तो इस सेट से इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 विच इज इक्वल्स टू 2 raised to power 9 सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ रिलेशंस अपन सेट ए से सेट बी के अंदर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या था, एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन वाई वाला रिलेशन हो गया, एक्स इज लेस देन वाई वाला हो गया, एक्स इक्वल्स टू वाई वाला हो गया। एक अपन कर सकते हैं कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, कैसे भी अपन रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। इन सब रिलेशन के अपने पास अलग अलग एलिमेंट्स जनरेट होके आएंगे। जैसे इसको R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, वैसे ही टोटल कितने रिलेशंस होंगे, 2 द पावर 9 रिलेशंस अपन बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अच्छे होप से ये समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके पास। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर डोमेन क्या होता है। कुछ नाम सुना है, डोमेन, फिर को डोमेन और रेंज, कुछ सुना है इसके बारे में? लोअर क्लासेस में अपन ने पढ़ा होगा ना, डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो डोमेन क्या होता है, अपन ने आज सेट सपोज लेट किया, अपन ने एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अपने पास ये सेट है 1, 5, 2, 6, 3, 7 एंड देन 4, 8। तो डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन में अपने पास आएंगे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कौन कौन से, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, दैट इज जो पेयर बन रहा है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, हमेशा डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, को डोमेन क्या हो गया, को डोमेन मतलब कि जो सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू जिससे कि अपने पास सेट बी के एलिमेंट्स उससे अपन ले सकते हैं। ठीक है, इसको और डीपली अपन आगे पढ़ेंगे को डोमेन, और अच्छे से आगे डिफाइन करेंगे। अब रेंज की बात करते हैं, तो को डोमेन तो कंप्लीट सेट है। सपोज कोई किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से है, तो इसका को डोमेन क्या हो गया अपने पास, नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन वही बात करें रेंज, रेंज में कौन कौन से आएंगे कि नेचुरल नंबर से वो एलिमेंट्स जो कि पेयर फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो ये क्या होगा, इसकी रेंज हो गई 5, 6, 7 एंड 8। तो होप समझ आया, को डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है पेयर में, रेंज जो सेकंड एलिमेंट होता है, और को डोमेन जो कंप्लीट सेट होता है। को डोमेन रेंज के इक्वल भी हो सकता है और को डोमेन ग्रेटर होगा रेंज से। कभी भी रेंज को डोमेन से ग्रेटर नहीं हो सकती। सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी मेरे पास आती है को डोमेन और रेंज के अंदर रिलेशन। ये दोनों एक दूसरे के, रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ओके, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।
we will continue our next topic, that is reflexive, symmetric and transitive properties in the next video. So if you like the video, please share and subscribe with your friends. Thank you.